अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप ज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अगर कोई बंदा गुस्ल किया, नहाया और उसने वज़ू की नियत नहीं की और अलग से उसने वज़ू नहीं किया, तो क्या वो बंदा अब कुरान की तिलावत कर सकता है या नहीं। यानी वो जो गुस्ल किया, वो जो नहाया, तो उससे वज़ू खुद ब खुद होगा या नहीं होगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग इन बातों से नावाकिफ़ हैं और अगर वो गुस्ल कर लेते हैं और कुरान की तिलावत उसके बाद करना होता है या नमाज़ी वगैरह पढ़ने होते हैं, तो वो लोग ना तो नमाज़ पढ़ते हैं ना तो कुरान की तिलावत वगैरह करते हैं। उनका मन ये गुमान होता है कि मैंने वज़ू नहीं किया और इससे कुरान की तिलावत नहीं हो सकता और इस वज़ू से हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इन बातों को मैं क्लियर करूँगा। तो मेरे मोहतरम, आप याद रखें कि वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं और अव्वल ये कि बंदा अपने चेहरे को धुले, बाल जमने की जगह से लेकर के ठुड़ी तक, एक कान के लौ से लेकर दूसरे कान के लौ तक, ये हद मुतय्यन किए गए हैं। दूसरा ये है कि अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोवे और तीसरा ये कि चौथाई सर का मसा करे और चौथा ये कि पाँव धोवे। लेकिन जब एक बंदा नहाता है, गुस्ल करता है, अगरचे वो जुनबी हो या ना हो, अगर जुनबी हो तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम अज़ा को धुलता है। अगर एक बाल के बराबर भी अगर वो सूखा रह गया तो उसका गुस्ल नहीं होता है। लेकिन अगर वो जुनबी नहीं है, सिर्फ सुकून हासिल करने के लिए वो बंदा गुस्ल कर रहा है, नहा रहा है, तो मेरे मोहतरम, गुस्ल में बंदा अपने चेहरे को भी धुलता है, हाथ भी धुलता है और साथ ही साथ सर का मसा करता है, पाँव धुलता है। और ये सारी चीज़ें जो वज़ू में फ़राइज़ हैं, तो चूँकि फ़राइज़ ऐसी चीज़ है कि जिसको इंसान अगर नहीं करता है तो वो चीज़ सिरे से नहीं होती है, लेकिन उसने सुन्नत को तर्क किया, सुन्नत को छोड़ दिया। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और भी दीगर चीज़ें सुन्नत वगैरह है, तो यानी उसका वज़ू सुन्नत के मुताबिक नहीं हुआ। लेकिन अगरचे उसने नियत नहीं की थी वज़ू की और उसने गुस्ल किया, नहाया, फिर भी उसका वज़ू हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा। अगर उस वज़ू से अगर दीगर चीज़ें करना चाहता है, कुरान की तिलावत, नमाज़ पढ़ना चाहता है, तो वो नमाज भी पढ़ सकता है, कुरान की तिलावत भी कर सकता है। तो पता ये चला कि अगर कोई बंदा गुस्ल कर रहा है, नहा रहा है और उसी वज़ू से, अगरचे उसने वज़ू की नियत नहीं की, उसी गुस्ल से अगर वो नमाज़ पढ़ना चाहता है और कुरान की तिलावत करना चाहता है, तो अब नए सिरे से वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, वो बंदा कर सकता है कुरान की तिलावत उसी गुस्ल से। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला।